नमस्कार साथियों, श्री राम क्लासेज जैस सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हमने पहले की कक्षाओं में वर्ण विचार का टॉपिक पूरा किया और आज हम बात करेंगे शब्द विचार की। क्या होते हैं शब्द विचार, शब्द किन्हें कहते हैं, शब्द की क्या क्या परिभाषा हो सकती है, क्या उचित परिभाषा हो सकती है और शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, किन किन आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आज हम इस पर चर्चा करते हुए आगे के बिंदु पर आते हैं। तो साथियों, शब्द कहते किसे हैं कि वर्णों का वह सार्थक समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति होती है, शब्द कहलाते हैं। केवल वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते, केवल वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते साथियों। वर्णों का वह सार्थक समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति होती है, वह शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण करते हुए हम बात करते हैं आगे। पहले हम शब्दों के वर्गीकरण के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम देखें तो 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तत्सम शब्द, सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, उसके बाद तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। साथियों, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अविदेशज और संकर, ये 5 भाग हैं उत्पत्ति के आधार पर। आगे हम बात कर लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। रचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। यहां से आपका प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में राजस्थान सब इंस्पेक्टर, रीट भर्ती, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती, इनमें प्रश्न आता है कि निम्न में से रचना के आधार पर शब्द का भेद है, निम्न में से प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद है, निम्न में से कौन सा विकारी है या नहीं है, अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है या नहीं है। यहां से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसलिए इस वर्गीकरण के साथ आपके समक्ष आए हैं। चलिए, रचना के आधार पर आते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। वहां पर क्या है कि हम इनकी परिभाषाएं और इनके भेद और इनकी पहचान भी करेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, संकर क्या होता है। ठीक इसी प्रकार रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ कौन से होते हैं, इन सब की हम आगे जब विस्तार से इनका वर्णन करेंगे वहां पर इनको अच्छे से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। एक विकारी, एक अविकारी। अब विकारी क्या होता है? विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो। कैसे? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, क्रिया विकारी है, विशेषण विकारी है। तो विकार के आधार पर 2 प्रकार, विकार के आधार पर हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 भेद शब्द के होते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें विकार नहीं आता, लिंग, वचन, काल, कारक क्रिया के, लिंग, वचन, काल, कारक क्रिया के द्वारा जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी विकार नहीं आता, वह अविकारी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं साथियों, अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर हमने देखा विकारी, अविकारी। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए शब्दों के प्रकार। सबसे पहले आता है एकार्थी। क्या होते हैं? विस्तार से वर्णन करेंगे हम इनका। एकार्थी शब्द
अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थक प्रतीत होते हैं परंतु भिन्नार्थक होते हैं, ठीक है। समूहवाची और ध्वन्यार्थक। ध्वन्यार्थक में जैसे पशु पक्षियों की आवाज हो गई, पशुओं की आवाज, पक्षियों की आवाज, है ना, जड़ पदार्थों की आवाज, तो ये सारी सारी ध्वन्यार्थक में आती हैं। तो शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण आपके सामने इस प्रकार से रहा और इसी वर्गीकरण को हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए जानते हैं हम अब शब्द के बारे में, शब्द होते क्या हैं, शब्द की परिभाषा क्या क्या हो सकती हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, चलिए आगे करते हैं। हम शब्द की परिभाषा क्या लिख सकते हैं या क्या बना सकते हैं, क्या किसे कह सकते हैं? तो देखिए, वर्णों का वह सार्थक स्वतंत्र समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता हो। शब्द कहलाते हैं ये। वर्णों का वह सार्थक, ध्यान रखना, सार्थक स्वतंत्र समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ, अब ये बहुत ध्यान रखना, अपेक्षित अर्थ, सार्थक, स्वतंत्र, ये विशेषताएं हैं। अगर किसी भी वर्ण समूह में सार्थकता हो, स्वतंत्र वह हो और अपेक्षित अर्थ देता हो तो वह क्या कहलाएगा? वह शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द। आइए जानते हैं। जैसे हमारे पास में वर्णों के दो समूह हैं, कमल और एक आता है लकम। देखिए दोनों में हमारे पास में क्या है? दो हमारे पास में वर्ण समूह हैं, ये भी वर्ण समूह है और ये भी वर्ण समूह है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए ये तो है सार्थक और ये है निरर्थक। ये सार्थक है, ये निरर्थक है। कैसे कि वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह है, शब्द नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? आपके सामने है, ये भी वर्ण समूह है, इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कमी है? एक तो अपेक्षित अर्थ नहीं है, अपेक्षित अर्थ नहीं है, ठीक है, अपेक्षित अर्थ नहीं है। एक ये सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। इसी कारण से क्या है, इस वर्ण समूह को हम शब्द नहीं कहेंगे। यहां देखिए कमल, कमल हमें पता है कि एक फूल का नाम है, एक पुष्प है, एक पुष्प है। इसका सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, अपेक्षित अर्थ भी निकल रहा है। ये पूरा का पूरा वर्ण समूह सार्थक है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द। चलिए आगे देखते हैं। शब्द व पद में अंतर,
शब्द व पद में अंतर, कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। चलिए, शब्द स्वतंत्र होता है अभी, शब्द स्वतंत्र होते हैं अभी, जबकि पद वाक्यों में बंधे होते हैं। वाक्यों में बंधे होते हैं। अब देखिए, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है और पद जो होता है, पद क्या है कि वाक्य में बंधा रहता है। अभी आपके सामने जैसे मान लो कि मैं यहां लिखता हूं राम, राम ये यहां पर अकेला शब्द है, अकेला ये बैठा है राम, वर्ण समूह है, तो ये कहलाएगा शब्द। और यही मैं इसमें वाक्य में इसका प्रयोग करता हूं कि राम बाजार जाता है, तो यहां पर जो ये राम है ये क्या बन जाएगा साथियों, पद बन जाएगा। अगर शब्द है तो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, शब्द है तो स्वतंत्र रहेगा, ध्यान रखना, शब्द है तो स्वतंत्र रहेगा और वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद बन जाएगा। तो ये शब्द की परिभाषा, शब्द और पद का ज्ञान, और हमने इससे पहले शब्दों का वर्गीकरण किया। तो आज हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को लेकर के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 5 भागों में बांटते हैं। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 5 भागों में बांटते हैं, और 5 भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्सम की। तत्सम शब्द, क्या होते हैं तत्सम शब्द? तो देखिए, तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है साथियों उसके, और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। अब उसके किसके, उसके किसके, उसके किसके, यानी कि तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द होते हैं क्या कि मूल भाषा के शब्द होते हैं, मूल भाषा के शब्द होते हैं, मूल भाषा के शब्द होते हैं। मूल भाषा के शब्द, तो मान लो कि किसी भाषा में उसकी मूल भाषा के शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं साथियों। देखिए, इसकी परिभाषा कर लेते हैं हम, परिभाषा कर लेते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। कि तत्सम कहते किसे हैं? किसी, बड़े ध्यान से इसकी परिभाषा को देखना और इसके अंतर को, किसी भाषा में प्रयुक्त, किसी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द, किसी भाषा में प्रयुक्त मूल भाषा के शब्द, मूल भाषा के शब्द, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, मूल भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं।
तत्सम कहलाते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त मूल भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हिंदी की मूल भाषा क्या है साथियों? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, और हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तो वह तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है भी, मतलब किसी भी मूल भाषा के शब्द उसकी अन्य भाषा में अगर प्रयुक्त होते हैं तो तत्सम कहलाएंगे। अब देखिए, तत्सम शब्दों की पहचान। भाई तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करें? हम तत्सम तद्भव देखते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको याद कैसे करें? उनको याद करने का क्या एक आसान सा रास्ता हो सकता है, क्या आसान तरीका हो सकता है, ये भी हमें अच्छे से जानना है। क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, सबके सबको रट्टा तो मारा नहीं जा सकता, है ना। इसलिए उनकी पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनकी ऐसी कोई पहचान बना लें ताकि हम शब्द की पहचान, शब्द को देखते ही बता दें कि ये तो तत्सम है, ये तद्भव है। तो आइए हम आज बात कर लेते हैं तत्सम शब्दों की पहचान की। तो तत्सम शब्दों की पहचान, ऐसे क्या क्या इनके चिन्ह हैं, ऐसे क्या क्या इनके वर्ण हैं, ऐसी कौन सी पहचान है जिनको देख करके हम बता सकें कि ये तत्सम है। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अनुस्वार युक्त शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं भी। अनुस्वार युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, अनुस्वार युक्त। अब देखिए, संस्कृत के कठिन शब्द भी तत्सम होते हैं भी। ठीक है भी। अब संस्कृत के तो हैं ज्यों के त्यों, वो तत्सम कहलाएंगे। इसके साथ और देखिए, ये और वह, ये और वह से आरंभ शब्द, ये और वह से आरंभ शब्द भी तत्सम होते हैं भी। ये और वह से आरंभ शब्द भी तत्सम होते हैं, ये और वह से। और देखिए, संयुक्त अक्षर वाले शब्द भी तत्सम होते हैं भी। संयुक्त अक्षर वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, ये और वैसे आरंभ होने वाले भी तत्सम होते हैं। और देखिए,
री के प्रयोग वाले शब्द तत्सम होते हैं भी। री के, और एक रेफ वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। रेफ में जैसे इस प्रकार का रह, आधा रह, ये जो होते हैं तत्सम होते हैं। ठीक है भी। एक आधे अक्षर वाले अधिकांश, आधे अक्षर वाले अधिकांश शब्द, आधे अक्षर वाले अधिकांश शब्द भी तत्सम होते हैं। तो तत्सम शब्द की पहचान करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं। कौन कौन से हैं ये एक बार फिर से देख लो। अनुस्वार युक्त अधिकांश शब्द जो है तत्सम होते हैं, अनुस्वार युक्त। संस्कृत नाम ही आ गया। कठिन शब्द जो होते हैं, कठिन शब्दावली, क्लिष्ट शब्दावली भी तत्सम होती है। यह और वह से आरंभ शब्द भी तत्सम होते हैं। संयुक्त अक्षर क्षय, त्रय, गे, श्रय से बनने वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। री के प्रयोग वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। रेफ वाले शब्द भी तत्सम होते हैं और आधे अक्षर वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। तो ये पहचान थी तत्सम शब्दों की। इन पहचान को आपने अच्छे से समझा, अच्छे से ध्यान से पढ़ा और आप अच्छे से इनको लिख लोगे तो आपको तत्सम तद्भव की पहचान करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव शब्द की क्या पहचान हो सकती है, और उसके बाद में हम तत्सम तद्भव की थोड़ी सी सारणी बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद। तद्भव। क्या होते हैं तद्भव शब्द? तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तद्भव शब्द। उच्चारण की सुविधानुसार, उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया गया, प्रयोग हुआ, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि मतलब उच्चारण की सुविधा, हमने अपने उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के उन शब्दों का हिंदी में प्रयोग कुछ रूप बदल करके कर लिया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, भाव वही है, भाव नहीं बदला,
नाम से देखो नाम से पता चलता है। तद यानी कि उसके, भव यानी कि भाव, मतलब उसके समान भाव का। उसके समान भाव का शब्द अलग है, शब्द का रूप हमने बदल लिया, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ समान है। उसका भाव अर्थ समान है, परंतु उसका हमने हमारे उच्चारण की सुविधा अनुसार उसका रूप बदल लिया। उच्चारण की सुविधा अनुसार उसका रूप बदल लिया, इसलिए यहां पर तत्सम तद्भव में यह अंतर आता है। जैसे देखो तत्सम तद्भव, तद्भव में देखो तद्भव, तद यानी कि उसके, भव यानी कि भाव, मतलब उसके समान भाव वाला, परंतु उच्चारण की सुविधा के अनुसार हमने उसका रूप बदल लिया। चलिए जैसे एक शब्द आता है तंडुल। तंडुल, इसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया, इसको हमने लिख दिया तंदुल, इसको हमने लिख दिया तंदुल। थोड़ा सा रूप परिवर्तन हुआ है, भाव वही है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। हमने क्या किया, थोड़ा सा उच्चारण की सुविधा अनुसार हमने इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया, लेकिन भाव दोनों का वही है। अब हम बात कर लेते हैं तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान। पहला, अनुनासिक युक्त शब्द। ठीक है भी, अनुनासिक युक्त जितने भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे भी, तद्भव। ठीक है, उसके बाद देखिए और इसकी क्या पहचान हो सकती है। इसमें सरल शब्दों का, इसमें सरल शब्द होते हैं भी, शब्द जो होते हैं सरल होते हैं। सरल शब्दों का प्रयोग होता है भी। ठीक है भी, ये क्या है कि उच्चारण की सुविधा अनुसार था भी, उच्चारण की सुविधा अनुसार, उच्चारण की सुविधा अनुसार सरल शब्दों का प्रयोग होता था इसमें। और क्या पहचान इसकी सबसे महत्वपूर्ण, इसमें देखिए तालव्य से और मूर्धन्य से के स्थान पर दंते स का प्रयोग होता है। ठीक है भी, और क्या पहचान इसकी, य के स्थान पर जय का प्रयोग। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लो। आशीष आशीष को आशीष लिखा जाता है। इसमें यजमान, यजमान को जजमान, यजमान को जजमान। ये हम आगे जब तत्सम तद्भव करेंगे वहां आपको विस्तार से करवाएंगे, जब तत्सम तद्भव करेंगे वहां विस्तार से
करवाएंगे। तो तद्भव शब्दों की पहचान क्या हो सकती है? अनुनासिक युक्त शब्दों का प्रयोग, सरल शब्दों का प्रयोग। ये ध्यान रखना उच्चारण की सुविधा अनुसार किया गया था। श श यानी कि तालव्य और मूर्धन्य स के स्थान पर दंत श का प्रयोग, य के स्थान पर जय का प्रयोग, ये जो है तद्भव शब्दों की पहचान है प्यारे साथियों। और तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान हमने की। अब तत्सम तद्भव शब्द होते क्या हैं, इनकी सारणी हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और इस कक्षा में हमने शब्द के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है, शब्दों का वर्गीकरण क्या हो सकता है, और शब्द और पद किसे कहते हैं, और शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने आज आरंभ कर लिया, जिसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच अंतर करना सीखा, इनकी पहचान करनी सीखी। आगे कक्षा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।